हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 15/9/2022 का तृतीय पाली का क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखें हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 15/9/2022 का तृतीय पाली का प्रथम क्वेश्चन। सबसे पहले सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलासा देना। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दिलासा देना होता है। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भी छुक लेकर स्वर्ण झनक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भी छुक लेकर स्वर्ण झनक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिजोड़ इच्छा होता है। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो परिजोड़ इच्छा हो जाता है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनः जोड़ हर हो जाता है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो मनः जोड़ हर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो आज्ञार्थक वाक्य का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है, स्वार्थ का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वजोड़ अर्थ हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो स्वजोड़ अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट कट करता था, सफल जवानी को। उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस का है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 वाच्य होते हैं। कृति वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है और एक भाव वाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधेरे होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध है। ये जो अंधेरे होना जो अंडरलाइन किया गया है रेखांकित शब्द है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति कहलाता है। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? तो शब्द शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ कौन सा वर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्रस्व वर्ण है। आ कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो ह्रस्व वर्ण हो जाएगा। जलद शब्द में समास छाटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जलद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजना होती है। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना होती है। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भर लाऊं सीपी में सागर पीर, मेरी आबहार विजय क्या। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? फूली डाले सुकुसुमयी तिये की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे।
इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्णिक छंद है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंदाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुचंद्र की चंचला किरणें खेल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास है। चारुचंद्र की चंचला किरणें खेल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिग्गु समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो दिग्गु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाधा दूर करना। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बाधा दूर होना। परलोक का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परलौकिक है। परलोक का विशेषण क्या हो जाएगा? तो परलौकिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस किताब का क्या मूल्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इस किताब का क्या मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विभावना अलंकार हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल किला लाल पत्थरों से बनी है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अशुद्ध दिया हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो लाल किला लाल पत्थरों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? वह कलम से लिखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करण कारक है। वह कलम से लिखता है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, यानी कलम में कौन सा कारक हो जाएगा? तो कर्ण कारक हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतोष को क्षमा कर दो। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है संतोष को क्षमा कर दो। इसका सही वाक्य क्या बनेगा? तो संतोष को क्षमा ये वाला हो जाएगा क्षमा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन शब्द अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास है। इनमें से कौन शब्द अलंकार है? तो अनुप्रास है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो प्रसाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रहीम गति दोप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरे होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्ण कारक से है। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ण कारक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा तेल जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए? तो ठोस जो है वो तेल पर तैरता है तथा तेल जो है वो पानी पर तैरता है। इससे स्पष्ट है कि ठोस का घनत्व सबसे कम होगा और पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो ठोस का घनत्व और पानी का घनत्व इसका सबसे कम होगा ठोस का, और पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, तो इसी का बीच में किसका हो जाएगा? तेल का घनत्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 900 से 1000 के बीच में कितना दिया हुआ है? ऑप्शन 900 से 1000 के बीच में एक ही को दिया हुआ है 950, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीनी उत्पन्न होता है। रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो चीनी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसके पश्चात 20 सेकेंड में कार रुक जाती है,
तो अवमंदन कितना होगा, तो u बराबर कितना दिया है, u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी हो जाता है। तो v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 0 माइनस u कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 20, तो -10 अपन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 आएगा माइनस में, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस में होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा मुख्य कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम में स्थित है। मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईआर से संबंधित है। गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है, तो ईआर से संबंधित है। ईआर का पूरा नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं है। प्रोकैरियोटिक जो है वो कोशिका में डीएनए परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है, यह कोशिका के केंद्रीय भाग में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरजातीय संकरण किन दो के मध्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक ही जीन के अलग अलग जातियों के मध्य होता है। अंतरजातीय संकरण किन दो मध्य के बीच में होता है, तो एक ही जीन के अलग अलग जातियों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यादृच्छिक होता है। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति जो है वो यादृच्छिक होता है, क्योंकि गैसीय कणों की गति की दिशा जो है वो प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। इसका प्रमुख कारण गैसीय कणों के बीच आणविक टकराव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऊतक संवहनी बंडल बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा। कौन सा ऊतक संवहनी बंडल बनाता है, तो जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा। जाइलम जो है वो जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा लवणों को पातियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वो पातियों द्वारा बनाए गए भोजन पदार्थ को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है, तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है, तो बैगनी होता है, और सबसे कम विचलित कौन होता है, तो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर -6 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया हुआ समीकरण है किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें क्या क्या समीकरण में दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, और लेड आयोडाइड है, और इसमें क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। टॉड स्टूल पुकीनिया यीस्ट इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन कवक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण संबंधी कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेंडलीव आवर्त सारणी अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रोपैनिक अम्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3, CH2 और COOH। निम्नलिखित में से कौन प्रोपैनिक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH3, CH2 और COOH। इसका ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ती धारा AC की आवृत्ति क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्ट्ज है। भारत में प्रतिवर्ती धारा AC की आवृत्ति क्या है, तो 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है, मानव युग्म और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1 होता है। मानव युग्म और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि टाइड जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक कर है। टाइड क्या है, तो धार्मिक कर है, जिसे चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। नेक्स्ट है, विश्व के जलभृतों में कितना से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3% से थोड़ा कम। विश्व के जलभृतों में कितना परसेंट से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो 3% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरोजेवा में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरोजेवा में हत्या। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक चला था। और दूसरा जो विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, तो मार्क है। और रूस की मुद्रा का नाम क्या है, तो रूबल है। और ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है, तो पाउंड है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो 17.5%। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी है। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा है। बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु की सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है। जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग करता है। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और किसका जामा में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है राज्य, वो खनिजों और कोयला जामा में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी का नहीं है। तापी जो है, ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं हुई थी, बल्कि उद्गम जो इसका है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से हुआ था। जबकि नर्मदा, सोन, जोहिला, इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक की पठार से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 क्षेत्र में। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 क्षेत्र में। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70% है। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत कितने वर्गों में किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म प्रणाली कहा जाता है। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे एक महत्वपूर्ण इनपुट प्रणाली बनाते हैं, जिसे फॉर्म प्रणाली कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये था आज 15/9/2022 का थर्ड पाली का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।